हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा वीडियो भर्ती 2018 की परीक्षा को रद्द कर दी गई है और उसका दोबारा एग्ज़ाम यानी री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बात करते हैं इसके री एग्ज़ाम डेट को लेकर दोस्तों, तो आयोग ने खुद साफ तौर पर बता दिया है कि जैसे ही पंचायत और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम खत्म होगा, समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद हम सबसे पहले प्रायोरिटी पर वीडियो परीक्षा ही रखे हैं। वीडियो भर्ती 2018 का री एग्ज़ाम हम कंडक्ट कराएंगे। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मई में सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, मई जून में खत्म हो जाएगा सब कुछ, और जुलाई में इसका एग्जाम पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड डेट की बात की जाए दोस्तों, तो आपका जुलाई के अंतिम पखवाड़े में यानी अंतिम सप्ताह में, एक्सपेक्टेड डेट की बात की जाए तो 25 जुलाई डेट निकल के आ रही है कि आपका एग्जाम वीडियो एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जुलाई में ही आपका वीडियो का री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई देखिए, आपको दोबारा मौका दे रहा है, ऊपर वाला दोबारा मौका दिया है आपको। सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है, हर बार इस तरीके से चांस मौका नहीं आता है। तो एक बार अगर आप चूक गए थे, आप घर आए होंगे पेपर देकर 2018 में, तो आपने कुछ गलतियां अपने अंदर निकाली होगी कि हाँ, मेरा टाइमिंग जो था वो ठीक नहीं था, मैं ज़्यादा समय में क्वेश्चन छूट गए, मेरे समय ज़्यादा ले लिया मैंने इन क्वेश्चंस पे, या फिर ये क्वेश्चन मुझे पढ़ के नहीं गया था, ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए। तो जो चीज़ें आपको लगी थी कि हाँ यार ये गलतियां मैंने की हैं, वो गलती आप इस बार सही कर करो, और इस बार जो आपका री एग्जाम होगा उसमें अपनी जो सीट है वो रिजर्व कीजिए और अपना सफलता सुनिश्चित कीजिए। इसीलिए दोस्तों, आपका री एग्जाम कंडक्ट होने से पहले, री एग्जाम की प्रिपरेशन कराने से पहले, मैं चाहता हूं कि 2018 में जो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था 22 और 23 दिसंबर को, उन चारों शिफ्ट के पेपर आपको दिखा दूं, सॉल्व करा दूं कि किस तरीके से प्रश्न आए थे। एक बार रिमाइंड हो जाए आपके मन में कि हाँ ये सारी चीजें प्रश्न आए थे। आप जब पेपर देखेंगे तो आपको खुद याद आएगा कि हाँ ये पेपर मेरा भी आया था, मैं यहां पर फंस गया था, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, ये चीजें नहीं पढ़ी थी मैंने, इस बार मुझे ये पढ़ना है। तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। प्रीवियस इस पेपर आपको 2018 में जो, और ओरिजिनल पेपर कराने वाला हूं, बिल्कुल हूबहू जो पेपर आया था वही पेपर मैं यहां पर सॉल्व कराने वाला हूं। तो आज जो पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूं वो 22 दिसंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करा रहा हूं। इसी तरीके से 4 शिफ्ट हुए थे 22 और 23 दिसंबर में, चारों शिफ्ट की वीडियो अपलोड करूंगा, पेपर अपलोड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें अगर इसके बाद वाले पेपर्स को देखना है आपको। और वीडियो पसंद है, हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और कुछ और डिमांड हो, आपको कुछ और वीडियो चाहिए, कुछ और क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएगा, मैं उसको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर ले, वहां पर मैं पेपर भेज दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2018 में 22 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में किस तरीके से प्रश्न आए थे। 150 प्रश्न जो थे वो पूरा सॉल्व कराने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं ओरिजिनल पेपर मेरे पास वीडियो एग्जाम 2018 का 22 दिसंबर शिफ्ट 1 का है। यहाँ पर FH सीरीज मैंने लिया है, ये पेपर ओरिजिनल है। आप यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हैं, वीडियो का ही सिलेबस है। मैं इसको दिखा दूं, वरना बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो दूसरे किसी एग्जाम का पेपर सॉल्व करा देते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। ओरिजिनल ये सिलेबस है आपका, देख सकते हैं 150 प्रश्न आपके टोटल आएंगे, 300 नंबर का रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, निम्न में से रीतकाल का कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, निम्न में से रीतकाल का कवि कौन है। तो मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, 150 क्वेश्चन करना है एक ही वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर सही था, ऑप्शन सी सही था, बिहारी। देखिए अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करते रहे मेरे आंसर बताने से पहले। आप लोग ये देखें कि मैं 150 प्रश्न में से सर के बिना बताए मैं कितना प्रश्न सही कर पाता हूँ, ठीक है। तो मैं आंसर तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग आंसर कर दिया करें जो सही लगे। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर पता है तो आंसर करें। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा उर्फ गुलेरी, ठीक है। 2 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 3 है, उर्वशी किसका काव्य है। उर्वशी किसका काव्य है पूछा गया था। 3 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया था, देख सकते हैं, पढ़ देता हूँ जल्दी से। अपने प्रिय जनों से रहित राज्य किस काम का, प्रिय प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की
पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगती है। तो इस पे आधारित प्रश्न था। देखिए क्या था 4 नंबर, किससे रहित राज्य किस काम का है? बताएं, किससे रहित राज्य किस काम का? तो 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रिय जनों से। क्या हो जाएगा? 4 का सी सही हो जाएगा। अगला था क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए जगत का अर्थ है, जगत का अर्थ क्या है गद्यांश में? क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका, एक सेकंड में इसका पेन थोड़ा छोटा कर लेता हूं। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का आपने आंसर कर दिया होगा, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। यहां पर क्या हो जाएगा? संसार। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निष्फल का आशय क्या है? निष्फल जो यहाँ पर प्रयोग किया गया, ये क्या है आशय इसका? तो निष्फल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी सही था, व्यर्थ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या था। देखिए सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ था। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीवन का सुखमय बनाना। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्या था? 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, बड़ी ई जो है ये दीर्घ स्वर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी से है, वाह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ये सारे प्रश्न 2018 के 22 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, और अभी इसके बाद 22 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का भी वीडियो अपलोड करूंगा पेपर का, और उसके बाद 23 दिसंबर का फर्स्ट और सेकंड का 4 पेपर कराऊंगा टोटल। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी से हो जाएगा, गा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या था? निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर देना है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए सही था, यहां पर जा। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो 12 का डी से हो जाएगा, छोटा ऊ। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए निम्न में योग ऋण शब्द है। 13 का राइट आंसर दें और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर बाकी के शिफ्ट के पेपर देखने हैं आपको, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और पेपर सॉल्व कराने के बाद मैं तैयारी शुरू करवा दूंगा अपने चैनल पर री एग्जाम का, ठीक है। और आप लोग बताइएगा जरूर इस पेपर में 150 जो प्रश्न आए हैं कितना सही किया है कमेंट बॉक्स में, राइट एंड में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा? 13 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जलज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 था, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही था, महाधन उत्सव। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, बैलगाड़ी में समास है। क्या प्रश्न था? बैलगाड़ी में समास है पूछा गया था। तो 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी से हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है, आगमन में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है दोस्तों, बड़ा आ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 है, रसोइया में प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या था? 17 का बी सही हो जाएगा, इया। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो 18 का ए सही हो जाएगा, क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए 19 नंबर क्या पूछा गया था? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो 4 ऑप्शन में तद्भव पूछा गया था, तो आपका 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी सही है, जीभ, जिसका तत्सम होता है जीभा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सा देशज है? कौन सा देशज शब्द है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, कटोरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 था, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, टिकट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में संख्या शब्द है, सॉरी माफ कीजिएगा, निम्न में संज्ञा शब्द है। 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा, सभा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का था, निम्न में सर्वनाम शब्द है। 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कौन। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में विशेषण शब्द है। निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? 24 का बी से हो जाएगा, उचित। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दें, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, गिराना। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में अवयव है। 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी से हो जाएगा, ठीक।
अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 था पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विहग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का विलोम पूछा गया था। 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, सरल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, दे। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 30 दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक दिन का होता है दिवस और एक दीन होता है गरीब। अगला है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थ है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही था, अंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो 32 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर आपका, परीक्षा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी से प्रमाणिक, ठीक है, अशुद्ध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, पर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो भाई पुल्लिंग 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, क्षेत्र जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही था, गरिमा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही था, दर्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। 38 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राम घर गया था, ठीक है, भूतकाल का उदाहरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 का क्या हो जाएगा? निम्न में भाववाच्य कौन सा है? कौन सा शब्द भाववाच्य है यानी वाक्य? तो 39 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहन से बैठा नहीं जाता, एक भाव प्रकट किया जा रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 था निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? 40 का जो राइट आंसर सही था वो था डी ऑप्शन, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। अगला था क्वेश्चन नंबर 41 मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए सही था, मैंने, ठीक है, मुझे विद्यालय जाना है होगा, मैंने नहीं, गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 है प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्न चिन्ह कौन सा है सभी को पता है, बी वाला ऑप्शन सही है, 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 43 का राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी सही था, अचानक आफत आ पड़ना, आसमान फटना। अगला है 44 स्वावलंबी होना के लिए सही मुहावरा क्या है? 44 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, पैरों पर खड़ा होना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 45 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 है लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, पांचों उंगलियां घी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है? 47 का जो राइट आंसर था डी सही था, व्याख्या अनुवाद कहते हैं उसको। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 48 ब्रज हिंदी किस भाषा उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 49 अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा? अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, संशोधन। अगला और अंतिम प्रश्न था हिंदी का दोस्तों सूर सागर के रचयिता कौन है? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी से सूरदास। तो देख सकते हैं ये 22 दिसंबर 2018 को आपका ये प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये प्रश्न आया था और ये हिंदी के प्रश्न थे। देख सकते हैं किस प्रकार के हिंदी के प्रश्न, किस लेवल के प्रश्न आए थे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं 51 से बाकी के प्रश्न सॉल्व करते हैं। वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम आते हैं समान बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग का। हम जल्दी जल्दी प्रश्न देख लेते हैं किस तरीके से प्रश्न था। तो एक तरफ इधर इंग्लिश भी दिया गया, एक तरफ हिंदी दिया गया है, हिंदी में दिया गया है। तो हम हिंदी वाला पढ़ते हैं फटाफट किस तरीके से प्रश्न था। सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं बस दिखाना चाहूंगा किस लेवल के प्रश्न आते हैं, इसी लेवल की तैयारी करनी है हमको। यहाँ पर देख सकते हैं 51 में आपसे पूछा गया था
कि एक शब्द के अक्षरों के व्यवस्थित किया गया है और उनके अंक दिए गए हैं, उस विकल्प को चुनें जो शब्द का निर्माण करने वाली संख्याओं द्वारा वर्णित अक्षरों का सही प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया था, उनके नंबरिंग दिए गए थे, आपको एक ऐसा शब्द बनाना था जिनका जो इसका ऐसे अरेंजमेंट करना था जिससे एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए, उसके बाद कौन सा सीक्वेंस बनता है ये बताना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न था 52 नंबर में। देखिए नाइटमेयर शब्द में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। जैसे मान लो कि एन और ई के बीच में जितने अक्षर गैप हैं, तो ऐसा शब्द ढूंढना है जिसके बीच में वाकई उतने ही गैप है जितना वर्णमाला में है। तो ये प्रश्न आया था। अगला था क्वेश्चन नंबर 53 है। देखिए कथन और निष्कर्ष से बहुत ज्यादा प्रश्न आया था, यही बच्चे चूके थे और इस बार इसको हमको बहुत स्ट्रांग कर लेना है। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए किस चीज में आपका वीक हो गया था, किस चीज में आप मात खा गए थे, जरूर बताइएगा कि आपसे क्या दिक्कत हुई थी 2018 के पेपर में, कैसे आपका पेपर गलत हुआ था, क्या आप नहीं तैयार करके गए थे। जो भी आपको लगा कि हाँ मेरी ये वीक पॉइंट था उसको लिखिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। देखिए 53 में कथन और निष्कर्ष से आया था प्रश्न। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, देख सकते हैं इसमें भी आपका क्या था, एक अभ्यर्थी के इसमें भी आपको कथन निष्कर्ष था, कुछ कथन दिए गए उसको आपको बताना था कौन सा सही है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी आपको परसेंटेज निकालना था। आगे देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है अश्विनी के पास विभिन्न पैटर्न वाले 5 वर्ग हैं, हालांकि इन वर्गों में से एक अन्य 4 के भांति है। तो यहाँ पर आपको कौन सा भिन्न है ये आपको बताना था। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर ग्राफ से क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं 57 में, देख सकते हैं निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर नंबर सीरीज से प्रश्न आया था, इसको हल कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसके बाद जीके के प्रश्न भी हमें देखने हैं। ठीक है, फिर देख सकते हैं 58 निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी, इसमें भी नंबर सीरीज। देन आपका यहाँ पर देख सकते हैं अल्फाबेट सीरीज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुक्रम अगला, यहाँ पर भी अल्फाबेट सीरीज था, तो यहाँ पर सीरीज आपको अच्छे से याद करना है, पढ़ना है। फिर देखिए अल्फा न्यूमेरिक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है ये आपको देखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें, और यहाँ पर भी आपको नंबर सीरीज था। अगला देख सकते हैं यहाँ पर आपको सही सीक्वेंस से इसको हल करना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 था, इसमें भी आपको क्या करना था कि आपको 2 संकेत दिए गए हैं, अदली बदली करनी पड़ेगी। तो उसका सही अदल बदल के क्या हो जाएगा, कौन सा अदलना बदलना पड़ेगा जिससे आपका 1 आ जाए -1। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के उनके अनुक्रम यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना था। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, सब में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, दूसरा लेटर यहाँ पर जो अल्फाबेट अरेंजमेंट वाला आया था प्रश्न। फिर देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी आपको अरेंजमेंट करना है। देन आप देख सकते हैं कूट भाषा, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न था। देन यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको आपको जो आप बताया जाता है पैटर्न की बैड टाइम टू परचेज, तो इसको हाई वो ये बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इस तरीके से था। फिर यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आया था। फिर यहाँ पर आपका ब्लड रिलेशन इन सब चीज़ों से प्रश्न था। फिर आगे आप देख सकते हैं इसमें ब्लड रिलेशन था। फिर आगे आप आएंगे तो यहाँ पर दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके आधार पर दोस्तों यहाँ पर इसके प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न बताए गए थे चिकित्सक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन वाला ही प्रश्न था, संकेत दिया जा रहा था। और आगे बढ़ते तो इसी तरीके से आपके बहुत ज्यादा कथन निष्कर्ष से प्रश्न थे, ग्राफ से प्रश्न आए थे, ये सारे पॉज करके आप देख सकते हैं। मैं इसी आधार पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो ये सारा आपका था। यहाँ पर रीजनिंग का सबसे ज्यादा कथन निष्कर्ष देख सकते हैं, सारे कथन निष्कर्ष आ रहे हैं, आखिरी के जो प्रश्न थे सारे कथन निष्कर्ष थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका आकृति वगैरह से प्रश्न आए थे। ठीक है, वाटर इमेज और यहाँ पर डाइस वगैरह से भी प्रश्न थे, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरीके से आपको रीजनिंग का फिर देख सकते हैं यहाँ पर आपका मिसिंग अल्फाबेट वाला, मिसिंग नंबर वाला, ये सारे प्रश्न थे। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका कुछ आयु संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। फिर यहाँ पर ब्लड रिलेशन से प्रश्न आए थे। तो ये सारे प्रश्न आपके आए थे। अब हम देखते हैं फटाफट सामान्य जानकारी जीके का 50 प्रश्न। ठीक है, तो देख सकते हैं 101 नंबर में क्या था प्रश्न, तेलंगाना इधर इंग्लिश में है और इधर हिंदी में है। ठीक है, तो जिनको इंग्लिश में पढ़ना है पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं क्या था प्रश्न 101 नंबर, तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग में व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरत का समर्थन करने के लिए डैश डैश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो 101 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर
डी सही हो जाएगा। COP कनेक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 102 था, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया गया है? तो 102 का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए सही था, क्वीन अनन्नास। अगला था क्वेश्चन नंबर 103 था, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न था 104 नंबर, निम्नलिखित देश में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? 104 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही था, भारत। अगला प्रश्न था 105 नंबर, 27 और 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे, आपको 2020 और 21 का करंट अफेयर तैयार करना है। 105 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही था, मुंबई। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 106, 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था? तो यहां पर आपका 105 के बाद 106 नंबर जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही था, भारत। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? 107 का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी सही था दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर के भी प्रश्न पूछे गए हैं। 108 नंबर है, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? 108 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, विजुअल बेसिक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 क्या था, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं? 109 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, हमला सतह या अटैक सरफेस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110 है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डाटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डाटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? 110 का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी सही था, क्रिप्टोग्राफी। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 111, उत्तर प्रदेश के कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? उत्तर प्रदेश से बहुत सारे प्रश्न आए थे। 111 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 111 का डी से हो जाएगा, 68.7। अगला प्रश्न था 112 नंबर, रामचरितमानस का कौन सा खंड अध्याय सबसे छोटा है? तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। देखिए किष्किंधा कांड। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 113 है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो 113 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, पहला स्थान है। अगला प्रश्न था 114 नंबर, देखते हैं उत्तर प्रदेश में किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? 114 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, अंबेडकर नगर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115 है, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो 115 का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी सही था, वायलिन। अगला प्रश्न था 116 नंबर, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना है? 116 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, 2019 करंट अफेयर से प्रश्न था। 117 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? 117 का राइट आंसर जो था आपका ऑप्शन नंबर ए सही था, बच्चे के जन्म पर। अगला प्रश्न था 118 नंबर, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? 118 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बरसाना में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 119 था, देख सकते हैं 119 था यहाँ पर, मिट्टी के बर्तन नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? 119 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? 120 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही था, आगरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? 121 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए से इलाहाबाद। अगला प्रश्न था 122 नंबर, चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो 122 का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी सही था, पल्ली छंदनम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123 है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो 123 का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी सही था, गयासिउद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है 124 नंबर, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों पर गिरकर हुई थी? क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी सही था, हुमायूं का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 125 है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? 125 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही था, शाहजहां ने। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 126 है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्रों का है
केंद्र क्यों है? 126 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 127 है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? 127 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1924 बेलगाम में। अगला प्रश्न 128 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुस्तकों की घोषणा की थी? तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइस पुरस्कार की घोषणा की थी, 128 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्न में किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 129 का बी सही हो जाएगा दोस्तों, इलाहाबाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 130 था, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? 130 का जो सही उत्तर था ऑप्शन ए सही था, नर्मदा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 131 है, देखिए क्या है, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यूपी जीके से बहुत सारे प्रश्न थे। 131 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो 132 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न था 133 नंबर, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? 133 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्मनी में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 134 था, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो 134 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न था 135 नंबर, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? 135 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, रावी नदी पर। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 136 है, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? 136 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही है, कोलंबिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 137 है, थोसेगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? 137 का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए सही था, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 138 है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली काल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, 90। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश डैश राष्ट्रपति हैं? 139 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 14वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 140, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया जाता है? तो 140 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 141 है, भारत के संविधान के डैश डेट के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? 141 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है 142 नंबर, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो 142 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 142 का डी 12। अगला इसका पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर ले, वहां पर भेज दूंगा। 142 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, 12। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 143 है, देखिए डैश डैश को विधानसभा का 17वासन करने की शक्ति होती है? 43 का जो राइट आंसर है 143 का ए से हो जाएगा, राज्यपाल। अगला प्रश्न है 144 नंबर, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 144 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही था, नोएडा में। अगला प्रश्न था 145, देखिए 2018 के एटी कॉर्नी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? 145 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही था, 11वां स्थान था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 146 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरबी में पुनः पंजीकरण की योजना डैश तक विस्तृत के मंजूरी दे दी है? 146 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही था, 2020 तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147 है, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 147 का राइट आंसर देना है। चलिए 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा, विश्व वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 147 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, 29 जुलाई को।
अगला प्रश्न था 148 नंबर, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहां आयोजित किया गया था? 148 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 149 नंबर, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया? 149 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही था, गुजरात। अगला और अंतिम प्रश्न था दोस्तों इस पेपर का, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? 150 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही था, 7। तो ये था आपका 2018 22 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। अगर ये पसंद आया, हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके जरूर आप थैंक्स बोलिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद में आपका 22 दिसंबर का सेकंड मीटिंग का भी अपलोड करूंगा, उसके बाद 23 का फर्स्ट और सेकंड मीटिंग का पेपर अपलोड होगा। तो आप ये चारों शिफ्ट का पेपर सॉल्व देख लेंगे ना, तो इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। निश्चित तौर पर दोस्तों आपको सिलेक्शन मिलने वाला है इस बार। और इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें। कुछ भी पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही 4 पेपर अपलोड कर देता हूँ, आपको सॉल्व करा देता हूँ, पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो का लिंक। बहुत बहुत धन्यवाद।